दोस्तों, क्वाड जो कि चाइना के खिलाफ ही बनाया गया, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह जो कि आपसी सहयोग से कुछ ऐसे काम करेगा जिससे चीन को काउंटर किया जा सके। दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति में मैं आपको कहूं कि क्वाड की तरफ से इनविटेशन दिया गया है चाइना को कि आइए आप इस क्वाड का मेंबर बन जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा मजाक जैसा लगेगा ना कि भला चीन के खिलाफ इस क्वाड को बनाया गया, लेकिन चीन को ही इन्वाइट क्यों किया जा रहा है? ये कोई पॉसिबल है क्या? हम लोग मान लीजिए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, किसी आतंकवादी ठिकाने का हमें पता चला है, और वहाँ पर पीएम मोदी कॉल करते हैं इमरान खान को कि भैया हम लोग तेरे देश में घुस रहे हैं, तू भी एक काम कर, अपने वायुसेना को तैयार रखना, हम लोग मिलकर फिर आतंकियों का सामना करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली ऐसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने दोस्तों चीन को इनवाइट किया है कि चीन आइए, आप क्वाड को ज्वाइन कीजिए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली क्वाड के सम्मेलन में स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हमारा मकसद, यानी क्वाड को बनाने के पीछे हमारा मकसद किसी भी देश की प्रगति को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी देश की प्रगति के बीच में बाधक नहीं बनने वाले हैं। हमारा केवल मकसद है फ्री इंडो पैसिफिक का, यानी इंडो पैसिफिक में हम सभी लोग आज़ादी के साथ अपना काम कर सके, केवल यही चाहते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये जो चारों देश क्वाड के हैं, ये चारों देश लोकतांत्रिक देश हैं, और हमारी चूंकि विचारधारा एक है, इसलिए हम सभी लोग आपसी सहयोग से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। दैट्स इट। इससे चीन को कोई भी नुकसान हम नहीं पहुंचाना चाहते। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फ्री इंडो पैसिफिक का कहकर, आज़ादी के साथ फ्री इंडो पैसिफिक का कहकर उन्होंने चीन को तो बता दिया कि हम आपके खिलाफ ही काम करने वाले हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी आज़ादी का हनन करने वाला चाइना ही है। दूसरी बात दोस्तों, उन्होंने ये कह दिया कि हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं। अब आप लोकतांत्रिक देश हो ही नहीं, हमारी विचारधारा एक है, इसलिए हम आपके खिलाफ एक हैं आपसी सहयोग से। दूसरी बात दोस्तों, अभी चीन काफ़ी समय से ये कह रहा था कि क्वाड को बनाने का मकसद चाइना को घेरना है, एक कोल्ड वॉर शुरू करना चाहते हैं ये चारों देश मिलकर, जिस तरह की सोवियत यूनियन के खिलाफ की गई थी और सोवियत यूनियन फाइनली टूट गया था। इसी तरह की मंशा ये लोग चाइना के खिलाफ रखते हैं। चाइना की प्रगति इन चारों देशों से सहन नहीं हो रही है, इसीलिए क्वाड बना दिया गया है, जिसे एशियन नाटो तक कह दिया गया। और इस क्वाड को बनाने का मकसद चाइना के खिलाफ प्रोपोगेंडा करना है, साजिशें करना है। इस तरह की चीज़ें इंटरनेशनली चाइना बिखेर रहा था। ऐसे में क्या हो रहा था, चाइना को कहीं ना कहीं बेचारा लोग समझ रहे थे। दुनिया के बाकी वो देश जिनसे चाइना को कोई लेना देना नहीं है, यानी वो देश जो कि न्यूट्रल है इस मैटर से, उन लोगों तक जब ये बात जाती है तो कहीं ना कहीं चीन वहाँ पर बेचारा बन जाता है, और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वाड कंट्रीज, ये यहाँ पर विलन बन जाती हैं कि देखिए जी, ये तो चीन की प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं और क्वाड बना लिया है, कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है, चीन की प्रगति को रोकना चाहते हैं। इस तरह का प्रोपोगेंडा कर रहा था चाइना, इसलिए स्कॉट मॉरिसन ने इस तरह की बात कही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी प्रगति में बाधक है, तो आप खुद ही आइए ना, क्वाड को ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स इट। यहाँ पर उन्होंने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।